ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी सर्वे 8 जून को जारी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट तैयारी में IMF की शराइत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई में मालियाती बहरान का शिकार श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 36% से तजावुज कर गई, जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है, जबकि अप्रैल में श्रीलंका में महंगाई की शरह 35% रही, जो पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान में मई में भी महंगाई की शरह अरूज पर रहेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सतून अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमहूरियत आइन का अहम जुज़ू है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर लाहौर से लंदन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी किंग चार्ल्स की ताजपोश तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सियासी मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात, मुल्क में एक हिडन इलेक्शन पर इत्तफाक। असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर कोई नतीजा ना निकल सका। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत माहौल में हुए, जिसमें हुकूमत और PTI ने पूरे मुल्क में एक हिडन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया। अलबत्ता अभी तारीख तय नहीं की गई। इलेक्शन की तारीख पर दोनों कमेटियां अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफत के बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करना और दुनिया में सहाफत की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। पीटीआई और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर हमारा पीडीएम के साथ इत्तफाक न हो सका। हमारी दूसरी नशिस्त के दौरान 33 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने उनसे ये मुतालबा किया कि लोगों को गिरफ्तार न किया जाए और मुज़ाकरात साजगार माहौल में होने चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है। हम आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। जब भी आइन के खिलाफ वर्जी हुई इस पर अदलिया ने मोहर लगाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम अदलिया के खिलाफ नहीं, लेकिन इदारों को पार्लिमान के अख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दो इदारे आमने सामने आ चुके हैं। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद सामने आ रहे हैं। अदलिया को हमारी और हमें अदलिया की हदूद में नहीं जाना चाहिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए नूर आलम खान ने कहा, हम जजेस के खिलाफ नहीं हैं। जहां आइन के खिलाफ काम होगा तो बात करेंगे। नूर आलम खान ने कहा कि स्पेशल कोर्ट का 10 साल का ऑडिट नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को बुला लिया है। जब चीफ जस्टिस ने मेहमन डैम के फंड्स की तफसीलात नहीं बताई, हमने मेहमन डैम की तफसीलात भी मांग ली है। राजा रियाज ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीटीआई क़यादत जाली टिकटें फरोख्त कर रही है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सबके सामने है। राजा रियाज ने मजीद कहा कि हमें डट कर मुकाबला करना है, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि आज फिर इमरान खान को रिलीफ मिल गया है और जमानत हो गई है। उस्मान डार ने कहा कि पीटीआई के कारकुनों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हारने के खौफ से मुझे हटाना चाहते हैं। उस्मान डार ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के घर में पुलिस बगैर वारंट के घुसी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अदालत इमरान खान की सहूलतकार होती तो 150 से जायद मुकदमात न होते। तहरीके इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफ्दर के वालिद नवाज शरीफ बीमारी का झूठ बोलकर सजा याफ्ता होने के बावजूद 4 साल से लंदन में मफरूर हैं। हमले के बावजूद इमरान खान फिर भी पाकिस्तान में है। तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान तुम्हारे इंतकामी मुकदमों और हमलों का दलेरी से सामना कर रहा है।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के अकारिबीन ने बड़ी बड़ी गलतियां की। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। फारूक सत्तार ने कहा कि आवाम 75 सालों से फील्डिंग या बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि हुक्मरानों का मखसूस तबका बैटिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले 2 अब 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। तीनों जमातें बारियां ले रही हैं और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कौमी इक्तसादी सर्वे 8 जून को जारी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के वस्त में होगा। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी तरक्याती बजट के खदोखाल तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक बजट तैयारी में IMF की शराइत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कौमी इक्तसादी सर्वे 8 जून को जारी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के वस्त में होगा। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी तरक्याती बजट के खदोखाल तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक बजट तैयारी में IMF की शराइत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। CPPA हुकाम के मुताबिक जो LNG हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ता है। नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सारिफिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। बिजली सारिफिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। CPPA हुक्काम के मुताबिक जो LNG हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका बोझ बिजली सारिफिन पर पड़ता है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई में मालियाती बहरान के शिकार श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 36% से तजावुज कर गई है, जो कि 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि अप्रैल में श्रीलंका में महंगाई की शरह 35% रही, जो पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान में मई में भी महंगाई की शरह अरूज पर रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीलंका मौशी बहरान पर काबू पाता भी दिखाई दे रहा है, जबकि रवां साल पाकिस्तानी करेंसी बदतरीन गिरावट का शिकार रही, जो डॉलर के मुकाबले में 20% गिरी है और दुनिया की कम जोर तरीन करेंसी में शुमार हुई। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह में मजीद 2.4% इजाफे के बाद 36-42% पर पहुंच गई है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान उबरता बंदयाल ने कहा है कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सतून अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम जुज़्व है। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, इससे कोई अहमियत नहीं है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उबरता बंदयाल ने कहा है कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सतून अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमहूरियत आइन का अहम जुज़ है। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम जुज़ हैं। आगे बढ़ते हुए बताएं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उस्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दें। आइन पाकिस्तान इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने केस में रिमार्क्स दिए थे कि अदालत अपना 14 मई को इलेक्शन का हुक्म वापस नहीं लेगी। आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उस्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। आईने पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने केस में रिमार्क्स दिए थे कि अदालत अपना 14 मई को इलेक्शन का हुक्म वापस नहीं लेगी। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया रवाना होंगे, जहां वो मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी के सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी देंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया रवाना होंगे, जहां वो मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने के मामले पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। पीटीआई ने मुतफरिक दरख्वास्त में अदालत को बताया गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। मुज़ाकरात में पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाए। मुतफरिक दरख्वास्त में गुज़िश्ता रात मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात भी शामिल की गई थी।
ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया, लेकिन तारीख तय न हो सकी। हुकूमती इत्तेहाद और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तफसील के साथ मुस्बत तरीके से तमाम चीज़ों पर तबादला ख्याल किया और मजमूई नतीजा मुस्बत निकला। वज़ीर खजाना का कहना था कि एक बात पर इत्तफाक है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इंतखाबात होने चाहिए और सूबों में अलग या मुख्तलिफ तारीख पर इंतखाबात की कोई बात नहीं है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। PTI के वकील फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने बगैर कार्रवाई के केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त पर केस की समाअत की। PTI के वकील फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने बगैर कार्रवाई के केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफत के बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत हाल पर इत्तेमाद का इज़हार करना और दुनिया में सहाफत की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। आज का दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आमरीत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफत हर दौर में ख्वाब ही रही। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ी 70 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों की जद में आए, जबकि 170 के करीब फ़र्ज की अदायगी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जान से चले गए। आपको बताएंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफत के बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना और दुनिया में सहाफत की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। आज के दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आमरीत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफत हर दौर में ख्वाब ही रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जज कमरुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। हमजा शहबाज के वकील ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह पेशी के लिए इनकी प्लीडर अनवारुल हसैन पेश हुए। अदालत की जानिब से शरीक मुल्जिमान सलमा शहबाज और हारून यूसुफ से मुतालिक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश करने के हुकाम पर नैब ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि असम्बलियों के तहलील और इंतखाबात पर इत्तफाक नहीं हो सका। PTI और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर हमारा PDM के साथ इत्तफाक न हो सका। हमारी दूसरी नशिस्त के दौरान 33 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने उनसे ये मुतालबा किया कि लोगों को गिरफ्तार न किया जाए और मुज़ाकरात साजगार माहौल में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी नशिस्त के खात्मे के बाद हम वापस लाहौर पहुंचे तो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई कि परवेज लाही के घर में छापा मारा गया, चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने 3 रुकनी टीम बनाई और हमें PDM के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट ने यह तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर कोई रास्ता निकाल लें। हमारी 3 नशिस्तें हुई और मुस्बत सोच को मद्देनजर रखकर PTI ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। मैं बैरिस्टर अली जफर और फवाद चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई
और PTM इत्तेहाद ने भी कमेटी तश्कील दे दी, जबकि कमेटी में फजलुर रहमान की जमात मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकराती अमल को ताख़ीरी हरबों के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हम इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हों, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन आइन की पाबंदी है और हम चाहते हैं 14 मई को इंतखाबात हों। PTI रहनुमा ने कहा कि हम चाहते हैं पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो जाएं, फिर KPK में भी हों, जबकि TM चाहती है कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो और असम्बलियां अपनी मुदत यानी 11-12 अगस्त तक पूरी करें। 11-12 अगस्त की तारीख पर बहस की गई और हमने कहा कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान की असम्बली 14 मई को तोड़ी जाए। हमने कहा असम्बलियां टूटने के 60 रोज में इलेक्शन कराए जाए और 60 रोज से इलेक्शन आगे ले जाने के लिए आईनी तरमीम करनी होगी, जिसके लिए PTI को असम्बली में जाना होगा। आगे बढ़ते हुए बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान का कहना है कि हमने जजेस की तनख्वाहों और प्लाट की तफसीलात भी मांग ली हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए नूर आलम खान ने कहा कि हम जजेस के खिलाफ नहीं हैं, जहां आइन के खिलाफ काम होगा तो बात करेंगे। नूर आलम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 10 साल का ऑडिट नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को बुला लिया है। साबिक चीफ जस्टिस ने मेहमन डैम के फंड्स की तफसीलात नहीं बताई। हमने मेहमन डैम की तफसीलात भी मांग ली है। चेयरमैन PSC ने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, किसी की तस्लील नहीं करना चाहते। आइन अगर कोई बना सकता है तो ये ऐवान है। नूर आलम खान ने कहा कि 16 मई को सुप्रीम कोर्ट से तफसीलात तलब की हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के कहना था कि स्पीकर किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट को इजलासों का रिकॉर्ड न दे। हुकूमत और अपोजिशन आपके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। राजा रियाज ने कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा कि PTI क़यादत जारी टिकटें फरोख्त कर रही है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सबके सामने है। राजा रियाज ने मजीद कहा कि हमें डट कर मुकाबला करना है, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आज फिर इमरान खान को रिलीफ मिल गया और जमानत हो गई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2 आईनी अदारे आमने सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मुदाखलत रोकी जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है। हम आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। जब भी आइन के खिलाफ वर्जी हुई, इस पर अदलिया ने मोहर लगाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम अदलिया के खिलाफ नहीं, लेकिन अदारों को पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 2 इदारे आमने सामने आ चुके हैं। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद सामने आ रहे हैं। अदलिया को हमारी और हमें अदलिया के हदूद में नहीं जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अदालत में आज भी बड़ी तादाद में मुकदमा ज़ेरे अल्तवा है। 4 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। करारदाद के जरिए पूरे हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो ये देखेंगे कि माजी में आइन के साथ क्या होता रहा। जस्टिस मोनी ने लेकर आज तक जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम आइन बनाने वाले हैं, अपनी तख्लीक की कभी खिलाफ वर्जी करेंगे ना करने देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कौमी असम्बली इजलास का रिकॉर्ड मांगना संजीदा मामला है। कौमी असम्बली इजलास के खिताब में शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि हाउस का रिकॉर्ड ऐवान से पूछे बगैर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस ऐवान के सामने मामला रखा जाए और ऐवान की कमेटी बनाई जाए। बहस करके बताया जाए कि असम्बली इजलास का रिकॉर्ड क्यों मांगा गया है। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि ये ऐवान बालादस्त और सुप्रीम कोर्ट का खालिक है। इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, इसी चीज की जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि माजी में इलाही बख्श तोमरों ने ऐवान से पूछे बगैर ही रिकॉर्ड सज्जाद अली शाह को दे दिया था। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने तो ऐवान की कोई कार्रवाई हज़फ शुदा हिस्सा भी मांग लिया था।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने अदालत ना पेश होने के लिए शौकत खानम से झूठी रिपोर्ट बनवाई है। पहले प्लस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ा ली, रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक था। अदालतों में ट्रायल शुरू है। 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। इलेक्शन की रिट भी मुकदमात से बचने के लिए थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी मुकदमात से बचने के लिए तोड़ी गई। वजीर दाखिला ने कहा कि अदालत से शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान नियाजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुज़ाकरात से ना कुछ हासिल होना था और ना कुछ हासिल हुआ है। असल मसला ही इलेक्शन की तारीख तय करना है, बाकी सब बहाने हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि कल पार्लियामेंट में इंतशार खलफशार और अदलिया के खिलाफ भोंचाल था। अदलिया के हमारे बारे में बाजारी जुबान इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि अदलिया से लड़ना नून लीग का वतीरा रहा है। इस बार अगर जमहूरियत का जनाजा निकला तो पीडीएम इस साजिश की जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया कब तक सब्र से काम चलाएगी। अदलिया की बेहुरमती सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। जो जजों से हिसाब मांग रहे हैं वो इंतखाबात खा करवाएंगे। कौम बिल्ली चढ़ जाए, चोर बिल्ली नहीं चढ़ने देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का कहना है कि इमरान खान 3/4 अक्सरियत से इक़्तिदार में आएंगे। ख्वाजा आसिफ को पैगाम है, सब कुछ सूद समेत लौटाएंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा कि पीटीआई के कारकुनों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हारने के खौफ से मुझे हटाना चाहते हैं। उस्मान डार ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के घर में पुलिस बगैर वारंट के घुसी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अदालत इमरान खान की सहूलतकार होती तो 150 से ज्यादा मुकदमा न होते। गुजरात में एंटी करप्शन अदालत से पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली गई। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज राना मोहम्मद सलीम ने दरख्वास्त जमानत पर केस की समाप्त की। कंवल अजीज चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से उन मुकदमात में हिफाजती जमानत करवाई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफ्दर के वालिद नवाज शरीफ बीमारी का झूठ बोलकर सजा याफ्ता होने के बावजूद 4 साल से लंदन में मफरूर हैं। मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान कातिलाना हमले में जख्मी हुए सबको मालूम है। हमले के बावजूद इमरान खान फिर भी पाकिस्तान में है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान तुम्हारे इंतकामी मुकदमों और हमलों का दिलेरी से सामना कर रहा है। मरियम नवाज जुर्रत करो और अपने भगोड़े बाप को पाकिस्तान लाओ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि मरूसी सियासत की वजह से अवाम जमहूरी अमल पर एतमाद खो रहे हैं। 3 सियासी जमातों के इक़्तिदार में आने की बारियां लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के अकारिबीन ने बड़ी बड़ी गलतियां की। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। जी आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के कारबीन ने बड़ी बड़ी गलतियां की। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि अवाम 75 सालों से फील्डिंग या बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि हुक्मरान का मखसूस तबका बैटिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले 2 अब 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। तीनों जमातें बारियां ले रही हैं और अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं।
ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मुतालबा कर दिया। ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात से इंतखाबात की तारीख का तयन करें। एलामिया में मजीद कहा गया कि इंतखाबात जब भी हो मुल्क भर में एक ही दिन हो। सियासी फैसलों की जगह सियासी जमातें और पार्लियामान है। एलामिया में यह भी कहा गया कि सियासी फैसले अदालतों में ले जाने से अदालती बहरान जन्म लेगा। लाहौर के मुकामी होटल में सहाफी जोहेब सलीम भट्ट के वालिद और सीनियर सहाफी लाहौर प्रेस क्लब लाइफ मेंबर सलीम भट्ट के एहसाले सवाब के लिए कुल ख्वानी और दुआया तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें CEO कोहिनूर न्यूज जुनेद महमूद अंसारी, OSR हेड कोहिनूर इजाज टोगर, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज चौधरी शहबाज अराई, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, एमरा सदर आसिफ भट्ट के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर शराफत अली की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में सीनियर सहाफी और लाहौर प्रेस क्लब के लाइफ मेंबर सलीम भट्ट के साल स्वाद के लिए कुर्बानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO कोहिनूर न्यूज जुनेद महमूद अंसारी, OSR हेड कोहिनूर न्यूज एजाज डोगर, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज चौधरी शहबाज अराई, समाजी रहनुमा शाहिद कादर, एमरा सदर आसिफ भट्ट, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गजाली सलीम भट्ट, हाफिज नोमान, ताजर रहनुमा बाबर महमूद भट्ट, सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी, प्रेस क्लब लाहौर के सीनियर नायब सदर जावेद फारूकी, सदर PUJ कमर भट्टी और डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल समेत सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम के एहसाले स्वाब के लिए उनके रुफ़क़ाए कार, सीनियर सहाफ़ियों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का कहना था कि सलीम भट्ट एक ऐसी भरपूर शख्सियत है कि उनके तमाम सहाफ़ियों के साथ मोहब्बत मिसाली थी। मरहूम सलीम भट्ट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के पहले एंकर पर्सन थे और उनका सहाफ़त से ताल्लुक तकरीबन 30 साल पुराना था। दुआया तकरीब के इख्तिताम पर मौलाना रागिब नईमी ने मरहूम के एहसाले स्वाद के लिए सूसी दुआ करवाई। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ शराफत अली, कोहिनूर न्यूज लाहौर। सूबाई वजीर औकाफ व हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की कोहिनूर न्यूज चैनल आमद। ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराई, डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, शहजाद अहमद और सलमान शाह ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर औकाफ व हाउसिंग ने कोहिनूर चैनल के HR नदीम नैयर और OSR हेड एजाज डोगर से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि कोहिनूर चैनल के ऑफिस आकर बड़ी खुशी महसूस हुई और उनका कहना था कि कोहिनूर हकीकत में मजलूमों की आवाज को बुलंद कर रहा है। कोहिनूर न्यूज की तरफ से करप्शन की निशानदही पर फौरी एक्शन लेकर करप्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफिर शुजात हुसैन का मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहना था कि एंटी करप्शन की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, इनका पूरा हिसाब लिया जाएगा। चौधरी सरवर और चौधरी शाफिर का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था। साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर और शुजात हुसैन का एंटी करप्शन का इंतकामी कार्रवाई पर रद्द अमल। माशाल्लाह जी, पार्टी को हम ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म कर रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवान, यूथ, ख्वातीन, मिनॉरिटी कम्युनिटी, सभी सोसाइटी के सेगमेंट्स जो हैं, लॉयर, हर डॉक्टर, उलमाए कराम, सब हमारी पार्टी में माशाल्लाह शामिल हो रहे हैं। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि हम इक़्तिदार में आए ना आए, अगर ये सियासत हुकूमती लोग जो है ना हमारे मशवरे को मान लें तो ये मुल्क में अल्लाह ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि ये मुल्क का कर्जा तो क्या, ये दुनिया के 10 जो बड़े मुल्क हैं उनमें से एक हो सकता है। पार्टी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी जो है दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसमें जो है यूथ के हवाले से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और मुख्तलिफ जो पार्टी से लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, और जो टिकट्स देने का सारा मामला हमने काफ़ी कैंडिडेट्स को टिकट्स भी इशू किए हैं, और मज़ीद हम जो है इस पर दिन रात जो है वो सारे मिलके जो है मेहनत कर रहे हैं
ताकि पार्टी को जो है प्रॉपर तरीके से आगे लेके चला जाए। ने मुझे जनाब चौधरी शुजात साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने और चौधरी शाफे साहब ने मुझे लाहौर का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले। और दूसरा, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में ये पूरी पार्टी ऐसी एक्टिव हो जाएगी, जितने मायूस लोग हैं, जितने मायूस दोस्त हैं, सब इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ नून लीग से आ रहे हैं, PTI से आ रहे हैं, जमात इस्लामी से भी आज आपके सामने लोगों ने आके ऐलानात किए हैं। देखें जी, चौधरी सरवर साहब जैसे अगर बंदों ने ये पार्टी को आके टेक ओवर किया है तो इंशाल्लाह इनके पास एक बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़ा स्कोप है पूरे वर्ल्ड का। और ये ऐसे माशाल्लाह चौधरी साहब आदमी हैं कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड से ऐसे मशावरात कर रहे हैं कि मुल्क को इस अजाब से निकालने के लिए। और इंशाल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने हमारी पार्टी को हमें इज्जत दी तो ये इंशाल्लाह पार्टी आपको, इस मुल्क को तमाम इस अजाब से निकालेगी और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। आपको अपडेट करें कि महकमा औकाफ पंजाब में इंतजामिया की एक और नाअहली सामने आई है। दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अहाते में दुल्हन के रक्स की वीडियो सामने आई है। मुबैना तौर पर दरबार बाबा फरीद के अहाते में नई नवेले दुल्हन के रक्स की शूटिंग 1 घंटे तक जारी रही। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन जोन ने निगरान और सिक्योरिटी गार्ड को कुर्बानी का बकरा बनाकर मुअत्तल कर दिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि महकमा औकाफ पंजाब इंतजामिया की एक और नाअहली सामने आई है। दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अहाते में दुल्हन के रक्स करने की वीडियो वायरल। मुबैना तौर पर दरबार बाबा फरीद के अहाते में नई नवेली दुल्हन के रक्स की शूटिंग 1 घंटा तक जारी रही। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन जोन ने निगरान और सिक्योरिटी गार्ड को कुर्बानी का बकरा बनाकर मुअत्तल कर दिया। इस खबर से आपको आगाह करें कि महकमा औकाफ पंजाब इंतजामिया की एक और नाअहली सामने आई है। दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अहाते में दुल्हन के रक्स करने की वीडियो वायरल। मुबैना तौर पर दरबार बाबा फरीद के अहाते में नई नवेली दुल्हन के रक्स की शूटिंग 1 घंटे तक जारी रही। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन जोन ने निगरान और सिक्योरिटी गार्ड को कुर्बानी का बकरा बनाकर मुअत्तल कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि महकमा औकाफ पंजाब इंतजामिया की एक और नाअहली सामने आई है। दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अहाते में दुल्हन की रक्स करने की वीडियो वायरल। मुबैना तौर पर दरबार बाबा फरीद के अहाते में नई नवेली दुल्हन के रक्स की शूटिंग 1 घंटा तक जारी रही। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन जोन ने निगरान और सिक्योरिटी गार्ड को कुर्बानी का बकरा बनाकर मुअत्तल कर दिया। इसी पर तफसीलात लेते हैं अपने रिपोर्टर सलमान शाह से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिए। दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अहाते में दुल्हन के रक्स करने की वीडियो मंजराम पर आ गई है। वीडियो में दुल्हन को दरबार के अहाते में रक्स करते देखा जा सकता है। मुबैना तौर पर दरबार बाबा फरीद के अहाते में नई नवेली दुल्हन के रक्स की शूटिंग 1 घंटा जारी हुई, लेकिन दरबार इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन जोन गोहर मुस्तफा ने खाना पूरी करते हुए दरबार पर तैनात निगरान और सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया। अगर देखा जाए तो इस वाकये के जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन जोन और मैनेजर दरबार बाबा फरीद हैं, जहां दरबार के अहाता में बेहुरमती का इतना बड़ा वाकया हुआ। दुल्हन रक्स करके अहाता दरबार की बेहुरमती और दरबार के तगद्दुस को पामाल करती रही, लेकिन दोनों अफसरान ख्वाब औरत के मजे लूटने में मसरूफ रहे। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मैनेजर बाबा फरीद पाकपतन शरीफ की मुद्दत में पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ 295 और 293 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दरबार के अहाते में रक्स की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शहरियों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। इससे कबल भी महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम बादशाही मस्जिद में बिलाल सईद और सबा कमर के गाने की रिकॉर्डिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिस पर मुतलका ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया था। जी शुक्रिया सलमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वासा लाहौर में रिटायर्ड मुलाजिम को अद्वियात की अदम फराहमी पर सराप एहतजाज। वासा के रिटायर्ड मुलाजिम चौधरी मोहम्मद सरवर ने MD वासा को दरख्वास्त जमा करवा दी। तफसीलात के मुताबिक वासा के रिटायर्ड मुलाजिम चौधरी मोहम्मद सरवर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डॉक्टर किरण गायनी के डॉक्टर हैं, जबकि MBBS की सीट पर काम कर रही हैं।
जो कि गैर कानूनी है। दरख्वास्त के मतन में लिखा गया कि डॉक्टर किरण अपनी मर्जी के डॉक्टर के नुस्खे को तस्लीम करती हैं, जबकि PIC के डॉक्टर के नुस्खे को तस्लीम नहीं करती, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। दरख्वास्त गुजार ने MD वासा से मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाने की इस्तदा की है। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में यके बाद दीगरे डकैती की 6 वारदातें, 2 मोटरसाइकिल सवार असलहे के जोर पर शहरियों को लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करें कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती की 6 वारदातें हुई हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार असलहे के जोर पर शहरियों को लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती की 6 वारदातें, 2 मोटरसाइकिलें सवार असले के जोर पर शहरियों को लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती की 6 वारदातें हुई हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार असलहे के जोर पर शहरियों को लूट कर फरार होते देखकर पुलिस ने कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती की 6 वारदातों का अमल सामने देखने में आया था। 2 मोटरसाइकिल सवार असलहे के जोर पर शहरियों को लूट कर फरार होते हुए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। इस मामले की अपडेट लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिए। देखें, ये इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर आधे घंटे में 6 डकैती की वारदातें हुई। तकरीबन डाकुओं ने 8 मोबाइलों से जो है वो शहरियों को महरूम कर दिया है। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि डाकू 2 मोटरसाइकिल सवार हर शहरी से जो अपने घर के बाहर चैटिंग कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, उसके गन पॉइंट से उसके मोबाइल फोन छीन रहे हैं और नकदी छीन रहे हैं। 8 डकैती की ये वारदातें हो गई हैं। पुलिस ने ताहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मोटरसाइकिल सवार जो टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा सकता है, सफेद कपड़े पहने, हाथ में पिस्टल लिए दंदनाता फिर रहा है। और ये इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर 30 मिनट में 8 डकैती की वारदातें हुई हैं और बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से एक ही मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके अंदर पूरी तफसील दी गई है और तकरीबन 5 लाख मालियत से जायद के ये मोबाइल फोन थे जो गन पॉइंट पर छीने गए हैं और ये मोटरसाइकिल सवार रोजाना की बुनियाद पर जो है वो 8 से 10 वारदातें कर रहे हैं। पुलिस जिनको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, लेकिन इसकी CCTV फुटेज भी जो है वो बाकायदा मंजर आम पे आ गई है और इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही है। लेकिन तहाल मुल्जमान जो है वो पुलिस की पहुंच से भी दूर हैं और इस्लामपुरा के इलाका में जो गली में कोई भी शहरी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो गन पॉइंट पर लूट दिया जाता है। तकरीबन जो है वो 6 से जायद वारदातें जो थी वो ये इन्होंने कर चुकी थी और शहरियों को जो है वो अपने मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया था। पुलिस ने तहाल 392 का मुकदमा तो दिया है, लेकिन 6 मोबाइलों का मुकदमा जो है वो एक ही FIR के अंदर देकर जो है वो एक शहरी को FIR दे दी गई है। अभी पुलिस की जानिब से जो है वो मुल्जमान की तलाश जारी है। CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिम की तलाश की जा रही है। बड़ा वाज़ेह चेहरा नजर आ रहा है कि डकैती की वारदात करने वाले 2 नौजवान हैं। ये 125 का इस्तेमाल करके हर शहरी को जो है वो इस्लामपुरा के इलाका में डकैती का ठीक, आपका बेहद शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी खुरम सईद की हिदायत पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद ने कार्रवाई करते हुए तहसीनुल्लाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बैरून मुल्क मलेशिया मुलाजमत का झांसा देकर शिकायत कुनिंदा से 45,000 रुपए बटोरे। दूसरी कार्रवाई में इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद वहीद खान हमरा टीम ने मोहम्मद फारूक नामी इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बैरून मुल्क दुबई मुलाजमत के गर्ज से मुख्तलिफ शहरियों से 18 लाख रुपए हथियाए।
मुलजिमान पैसे वसूल करके रूपोश हो गए थे। मुलजिमान को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज थे। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी खुरम सईद की हिदायत पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद ने कार्रवाई करते हुए तहसीनुल्लाह नामे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बैरून मुल्क मलेशिया मुलाजमत का झांसा देकर शिकायत कुनिंदा से 4,54,000 रुपए बटोरे। दूसरी कार्रवाई में इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद वहीद खान हमरा टीम ने मोहम्मद फारूक नामे इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बैरून मुल्क दुबई मुलाजमत की गर्ज से मुख्तलिफ शहरियों से 18 लाख रुपए हत्याए। मुलजिमान पैसे वसूल करके रूपोश हो गए थे। मुलजिमान को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज थे। मजीद तफ्तीश जारी है। चेयरमैन सीडीए कैप्टन नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर सीडीए का भेका सैयदा में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन सरकारी अराजी पर तामीर करदा 36 मकानात 12 दुकानों समेत 4 दीवारों को मुस्मार कर दिया गया है। ऑपरेशन का मुकदमा सैकड़ों के लिए एक्वायर करदा जमीन से तजावुज को खत्म किया गया है। चेयरमैन सीडीए कैप्टन नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर सीडीए का बेके सईदा में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में सरकारी अराजी पर तामीर करदा 36 मकानात 12 दुकानों समेत 7 4 दीवारियों को मुस्मार कर दिया गया। सेक्टर के लिए एक्वायर करदा अराजी से तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट, जिला इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस, लैंड और बहालियात ने हिस्सा लिया। प्रोडक्शन टीम के साथ उमर बाट कोहिनूर, न्यूज़ इस्लामाबाद। पेशावर और हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने बताया कि इस वायरस की तस्दीक के बाद हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की रिपोर्ट में। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर और हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इस बारे में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। ये पोलियो वायरस जिन्याती तौर पर अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मौजूद वायरस से मुंसलिक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में 2 ममालिक हैं जहां पोलियो वायरस मौजूद है। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद बताया कि पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली और इक़दामात जारी हैं। वायरस की फौरी तस्दीक से हम अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए जरूरी इक़दामात कर सकेंगे। माहौल में पोलियो वायरस की मौजूदगी हर बच्चे के लिए खतरा है, इसलिए तमाम वालिदैन को चाहिए कि वो आइंदा मुहिमात में अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाजमी पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवाएं। हुकूमत इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है और पोलियो वायरस के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।